केजरीवाल खुद को सिटिंग सीएम माने तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली की एक्चुअल सीएम यानी कि आतिशी परेशान है। आतिशी के पास चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए तक नहीं है, इसीलिए आज उन्होंने चंदा जुटाओ अभियान लॉन्च कर दिया। आप चाहे तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहे तो 1000 रुपए डोनेट करिए। आम आदमी पार्टी कहलाने के लिए आम आदमी सा दिखना भी जरूरी है, जैसे केजरीवाल दिखते हैं। साधारण से कपड़ों में, मोंटे कार्लो के सिंपल स्वेटर में। हालांकि जब से शीश महल चर्चा में है, तब से इस इमेज को धक्का लगा है। लेकिन दिल्ली की सीएम आतिशी का दावा है कि वो अब भी आम आदमी पार्टी में आम महिला है। इतनी साधारण है कि उनके पास अपना चुनाव लड़ने के लिए पैसा तक नहीं है। यही कहकर आतिशी ने आज पब्लिक के आगे हाथ फैला दिए। कहा 100 दो या 1000 दो, 40 लाख दे दो बस। एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूँ। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है, आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहे तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहे तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहे तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए। पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। आतिशी की अपील करते ही आम आदमी पार्टी के ई पेमेंट लिंक पर पैसे आने लगे। आतिशी ने चंदा कैंपेन के बहाने एक नैरेटिव भी बनाया, उसमें विरोधियों को घेरा। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से पैसा लिया होता चुनाव लड़ने के लिए, तो हम प्राइवेट स्कूल की फीस कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हमने उनसे पैसा लिया होता, हम सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से पैसा लिया होता, तो हम सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाते। पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बिजनेस वालों से, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेते हैं, उसके बाद सत्ता में आते हैं। जिन बिजनेसमैन से, उद्योगपतियों से पैसा लिया, फिर उनकी सरकारें उनके लिए काम करती हैं। दिल्ली में 2020 में उम्मीदवार के खर्च की सीमा 28 लाख रुपए थी। चुनाव आयोग ने 2025 चुनाव में इसे 12 लाख रुपए की बढ़ोतरी करके 40 लाख रुपए दिया है। कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग को आतिशी का ईमानदारी वाला ड्रामा और पब्लिक को लूटने का नया तरीका बता दिया है। अपनी कमाई, मेहनत की, अपने पैसे से ईमानदारी का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। आतिशी मर्लिनो मुख्यमंत्री हो ना, विधायक मैं भी रही हूँ। उसके बाद मेरे को पता लगा लाखों की तनख्वाहें हो चुकी है विधायकों की, मुख्यमंत्री की तनख्वाहें तो और भी उससे ज्यादा है। ईमानदार राजनीति करनी है तो अपनी मेहनत की, ईमानदार की कमाई से करो ना। लोगों के पैसों पे इस तरह का चंदा मांग के तो जो किया है 10 साल से भ्रष्टाचार, शराब नीति देखी है लोगों ने। यानी अलका लांबा की माने तो सीएम आतिशी के अकाउंट में पैसे तो हैं, बस अपने पैसे खर्च करने की इच्छा नहीं है। दिल्ली के स्प्रिंगडेल से स्कूली पढ़ाई, सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली आतिशी ने 2020 में हलफनामा दिया था। चुनाव आयोग के मुताबिक इसमें आतिशी ने अपनी कुल संपत्ति 1 करोड़ 41 लाख रुपए बताई थी। इसमें आतिशी के पति के नाम 81 लाख रुपए थे। आतिशी के नाम पर सिर्फ 59 लाख रुपए थे। इसमें 39 लाख और 18 लाख की 2 एफडी थी और 5 लाख रुपए की एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। किसी वक्त खुद आम आदमी रहे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को भी आतिशी की क्राउड फंडिंग सिर्फ नाटक लग रही है। सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है 2000 करोड़ का घोटाला किया है, तो आतिशी खुद को सर्टिफिकेट देंगी या सीएजी सर्टिफिकेट देगा कि सरकार ईमानदारी से चली है कि नहीं। आज इन्हें मीडिया गिमिक करना पड़ रहा है कि मैं पैसा इकट्ठा करूंगी, क्राउड फंडिंग करूंगी। ये बताता है इनकी दुर्गति, ये बताता है कि जनता से ये कितना कट चुके हैं और ये बताता है कि ये इस वक्त पराजित होने जा रहे हैं। बीजेपी ने कल ही कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की ऊपरी कमाई का आंकड़ा रखा था। कांग्रेस कह रही है कि शीश महल देख लेने के बाद दिल्ली में अब कोई भी इन आम आदमियों को आम आदमी नहीं मानने वाला।
और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में बीजेपी की उस कलह की जो शुरू हुई लेकिन 2 घंटे में ही आंसुओं से ठंडी भी हो गई। करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट देने पर बीजेपी के सिटिंग एमएलए अचानक से बागी हो गए, लेकिन 2 ही घंटे में पार्टी के आज्ञाकारी भी बन गए। टिकट कटता है तो दिल किस कदर टूटता है, ये तस्वीर उसी की निशानी है। टिकट कटता है तो आंसुओं में अरमा बह जाते से लगते हैं, ये तस्वीर निशानी है। करावल नगर से टिकट कटने पर बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने आंसू तो जैसे तैसे रोक लिए, लेकिन गुस्सा नहीं रोक पाए। बोले बागी हो जाऊंगा। पार्टी कितना भी लालच मुझे दे दे, यहाँ से लड़ लो वहाँ से लड़ लो, मैं चुनाव उससे नहीं लड़ूंगा, मैं यहीं से लड़ूंगा। 17 तारीख से पहले 15 या 16 में मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा। लेकिन मोहन सिंह का दर्द जानने एबीपी न्यूज उन तक पहुंचा, तब तक उनका गम पिघल चुका था। शायद पार्टी से कहीं सेट करने का भरोसा मिल चुका था। मोहन कुछ वैसा ही बोले कि पार्टी तो मेरी माँ है। पार्टी जो कहेगी उसको सर्वोपरि मानना चाहिए, वही मैंने भी किया। मुस्तफाबाद से ही चुनाव लड़ूंगा और जीत के आऊँ। अब मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है, अब मैं इस सीट को निकाल के दिखाऊंगा। दिल्ली में बीजेपी अभी तक 58 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, 12 टिकट बंटने बाकी हैं। मोहन सिंह खुद इशारा दे रहे हैं कि मुस्तफाबाद से टिकट पक्का है। मोहन बिष्ट जिस तेजी से तैश में आकर तुरंत ठंडे हुए, उससे बीजेपी को करावल नगर में बड़ी राहत मिली। करावल नगर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से 5 बार के विधायक हैं। बीजेपी सिर्फ 2015 में ही इस सीट पर हारी है। 2015 में कपिल मिश्रा ने मोहन बिष्ट को हराया था। बिष्ट के बागी तेवर थमते ही कपिल मिश्रा गदगद हो गए। बोले सीट भी पक्की है और दिल्ली में सरकार भी। फेलियर है अरविंद केजरीवाल की सरकार का, वो अब उनके ऊपर भारी पड़ने जा रहा है। एक सत्ता विरोधी लहर दिल्ली में चल रही है और उसी का परिणाम है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है वो पूरी तरह बौखलाई हुई है। हालांकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट उसकी पहली लिस्ट के मुकाबले उलट है। पहली लिस्ट में उसने जिस तरह बड़े नेताओं को बड़ी लड़ाई में उतारा है, उसकी तुलना में कपिल मिश्रा को सेफ सीट दी है। वही करावल नगर से उतारा है, जहां से वो जीत चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।